पॉर्न फिल्म के लिए मॉडल्स जिस कॉन्ट्रैक्ट पर करती थी साइन, स्क्रिप्ट भी आई सामने। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी साल फरवरी महीने में इस केस में पहली बड़ी कार्रवाई की थी। राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के आईटी हेड रायन शार्प जहां 23 जुलाई तक मुंबई पुलिस के रिमांड पर हैं, वहीं इस मामले की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब क्राइम ब्रांच के हाथ कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी लगी हुई है, जिसे साइन करवाकर राज कुंद्रा की कंपनी कथित तौर पर मॉडल्स और एक्ट्रेस को पॉर्न फिल्म शूट करने के लिए ब्लैकमेल करती थी। खास बात यह है कि इन एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के वेब सीरीज में काम करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, जबकि उस पर ना तो किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर और ना ही किसी शो का नाम लिखा होता था। बताया जाता है कि जब मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ऐसे सीन करने से इनकार करते थे तो उन्हें साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट को दिखाकर दबाव बनाया जाता था। राज कुंद्रा के वकील का आया स्टेटमेंट, कहा कंटेंट वल्गर था लेकिन उसे एडल्ट की कैटेगरी में डालना सही नहीं है। राज के वकील ने कोर्ट में कहा कि कंटेंट को पोर्नोग्राफी कहना सही नहीं है। इस रिमांड में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि दोनों शख्स राज और रयान पोर्नोग्राफी कंटेंट बना रहे थे। कंटेंट वल्गर था लेकिन उसे अश्लील नहीं कह सकते। राज की गिरफ्तारी पर वकील ने आगे कहा, गिरफ्तारी तब होनी थी जब उसके बिना जांच आगे नहीं हो सकती, लेकिन इस केस में गिरफ्तारी के बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई। राज के वकील ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के हिसाब से सही नहीं हुई है। राज की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि जिससे ऐसा पता चल रहा है कि राज आने वाले समय में अश्लील कंटेंट की लाइव स्ट्रीमिंग करने का प्लान कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि राज एडल्ट बिजनेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह बड़ा बनाना चाहते थे। शिल्पा शेट्टी को लेकर मुंबई पुलिस ने दिया जवाब, कहा फिलहाल इसमें शिल्पा का कोई रोल नहीं। राज की गिरफ्तारी के बाद सबके मन में यही सवाल आ रहे हैं कि क्या शिल्पा को इस बारे में पता था या क्या शिल्पा का भी इसमें रोल था। मुंबई पुलिस ने इस सवालों का जवाब दे दिया है। मुंबई पुलिस ने ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें इस केस में शिल्पा का कोई रोल नहीं दिखा है। उन्होंने कहा, हमें अभी तक शिल्पा का कोई एक्टिव रोल नहीं दिखा है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। हम पीड़ितों से अपील करते हैं कि आगे आएं और क्राइम ब्रांच मुंबई को कांटेक्ट करें, हम उचित कार्रवाई करेंगे। शिल्पा शेट्टी की जगह सुपर डांसर 4 को जज करेंगी करिश्मा कपूर, सच्चाई आई सामने। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी होने के बाद उनकी वाइफ और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अचानक ही सुपर डांसर चैप्टर 4 की शूटिंग कैंसिल कर दी थी। कहा जा रहा था कि शिल्पा ने इस डांस रियलिटी शो छोड़ दिया है और अब उनकी जगह शो को एक्ट्रेस करिश्मा कपूर जज करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। करिश्मा ने सुपर डांसर 4 में शिल्पा शेट्टी को रिप्लेस नहीं किया है। ई टाइम्स के मुताबिक करिश्मा सुपर डांसर 4 की जज नहीं बनेंगी और ना ही वह शिल्पा को रिप्लेस कर रही हैं। एक्ट्रेस से जुड़े हुए सोर्स ने बताया कि करिश्मा सुपर डांसर 4 नहीं कर रही हैं। वह शो में एक एपिसोड में बस गेस्ट जज के तौर पर आ रही हैं। 2 साल पहले पूनम ने राज कुंद्रा के खिलाफ की थी एफआईआर। बोली, मुझे धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, फोन नंबर भी लीक किया। एक इंटरव्यू में पूनम ने कहा, मुझे धमकी दी गई और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर भी किया गया, जिसमें कहा गया था कि मुझे उनकी इच्छा के अनुसार एक निश्चित तरीके से शूट करना, पोज देना और दिखना है, वरना वे मेरी सारी निजी चीजें लीक कर देंगे। जब मैंने साइन करने से मना कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया तो उन्होंने ऐप पर मुझे अभी कॉल करें, मैं आपके लिए स्ट्रीम करूंगी जैसे मैसेज के साथ मेरा व्यक्तिगत नंबर लीक कर दिया। द जर्नी ऑफ कर्मा और आ गया हीरो जैसी फिल्मों में काम कर चुकी पूनम की माने तो फर्म में शेयर को लेकर भेदभाव हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया था। लेकिन इसके तुरंत बाद उनके पास प्राइवेट नंबरों की कई तरह के अनुरोध के कॉल आने लगे। उनके मुताबिक इन सब से परेशान होकर उन्होंने 3 महीने के लिए देश छोड़ दिया था, लेकिन वापस आने के बाद भी उन्हें यही सब झेलना पड़ा। परेशान होकर उन्होंने अपना नंबर बदल लिया।